देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया था हमें, उनकी बात पे हम आपका एक मौक़िफ़ जानेंगे। और ये बात वैसे आपने मुख्तलिफ रहनुमाओं से हुकूमत के सुनी होगी। वो ये कहते हैं कि पीटीआई असीरान की रिहाई का फ़ैसला तो अदालतें करेंगी, हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ये फ़ैसले नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर इमरान खान रिहाई एज़ वेल। अब जुडिशल कमीशन के हवाले से भी वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके टीओआरज़ और सरबराह का फ़ैसला भी पीटीआई ने खुद ही करना है तो इस पर तो फिर बातचीत होनी चाहिए और इस पर तो फिर बात होगी। अगर वो हमें ये दे देते हैं, मौक़िफ़ हमारे हाथ में दे देते हैं कि टीओआरज़ हुकूमत तय कर ले, तो फिर शायद इसके हवाले से सोचा ज़्यादा जा सकता है। कुछ इस किस्म की उन्होंने बात की है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लॉ मिनिस्टर ने भी ये बात आज की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आपने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो ये हम इस पे वाज़ेह आपको बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने आज से 8-10 दिन पहले बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि जिस वक़्त हम कहते हैं कि असीरों की रिहाई हो, तो उसका मतलब क्या है? हुँ, जिसमें वो खुद भी असीर हैं। और उन्होंने कहा कि पहले सारे के सारे मेरे वर्कर जो सियासी नाहक कैद हैं, उनको आप निकालेंगे, उसके बाद मेरी बात होगी। वो ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं असीरों की रिहाई का, तो हम कहते हैं कि आप ये जो जुडिशियल प्रोसेस है, अदालती कार्रवाई है, इस पे असरअंदाज ना हो। आपको याद होगा 6 जजेस ने खत लिखे, एटीसी के जजेस ने खत लिखे, हुँ, कई जजेस रिमूव हुँ, किए गए। आप ये देखें कि ये अलकादिर ट्रस्ट वाले केस में भी ये चौथा जज है। ये जब से ये केस चला है, दिस ही इज द फोर्थ जज। ठीक है जी। हुँ, अच्छा, हम ये चाहते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी आपके हैं, आपकी मर्जी की वो तफ्तीशी रिपोर्टें जिमनियां लिख के लेके आते हैं, तो आप उस पर असरअंदाज होना बंद कर दें। हम कभी भी आपके एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर रिलीज होना नहीं चाहेंगे। हम हम यही चाहते हैं कि आप वो असरअंदाज होना बंद कर दें। केसेस के पल्ले है कुछ नहीं। जब एक तफ्तीशी हक सच बात जो है वो करेगा और जजेस पे प्रेशर नहीं होगा, तो हमारे बंदे अगली आने वाली पेशियों पे सब के सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमने तो ये कभी भी नहीं कहा कि आप एग्जेक्टिव ऑर्डर से ठीक, कल हमें रिलीज करें। ठीक। हम इस पे बाकायदा तौर पे अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं, और ये किसी को भी, खान साहब ने कहा कि मैं अपने अदालती निजाम पे मुझे भरोसा है और मैं उस पे जो है उसके थ्रू मैं बाहर आऊंगा, ऐसे नहीं। तो नंबर एक। नंबर दो, जुडिशल कमीशन की आपने बात की। जी, देखें, टीओआरज़। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट के, मतलब हायर कोर्ट की इंडिपेंडेंट कमीशन चाहिए। इंडिपेंडेंट कमीशन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट कमीशन का मतलब ये है कि बहुत सी जगह हो सकती हैं, पॉसिबल होता है, कई दफा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कई दफा एक खास राय हुँ, कुछ लोग बना लेते हैं पार्टियों के बारे में, और वो बड़ी आम होती है, वो लोगों को पता होता है, हर वकील को पता होता है कि क्या थिंकिंग है। और आप अगर अदालतों कचहरियों में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो जी। दे टेल यू कि जी फलाना जज जो है उसकी ये लीनिंग टेंडेंसी इस है, तरफ है। हाँ फलाना जी, ये। बिल्कुल। हाँ, और जो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं ना जी, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस इंडिपेंडेंट ही होते हैं और होने चाहिए इन प्रिंसिपल, इसमें कोई वो नहीं है, हम किसी एक की तरफ अच्छा, राणा साहब ये इशारा भी भी कह नहीं चुके कर हैं रहे कि हैं। रिटायर्ड भी हो सकता है। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हों, तो अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अपनी, सेकेंडली टीओआर बिल्कुल बात होनी चाहिए। हम सही करें, है। आप करें, जो हम कमेटी में बैठे हैं, इसका मतलब है कि हम मिल के करें। तो हुँ, उसमें आप भी अपनी गुफ्तगू करें, हम भी अपनी गुफ्तगू करेंगे, और किसी एक चीज़ पे कंसेंसस हो जाएगा, और वही टीआर हो सक और फिर आप उसके ऊपर को ऑर्डर निकाल के उसको फ़ॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप तीसरी नशस्त से पहले इन चीज़ों पे तैयार होके आएँ, बिकॉज़ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट वे फॉर्मेशन फॉरवर्ड, ऑफ दिस ठीक है। जुडिशियल कमीशन। सो अच्छा। वो उस पे बात करें, बिल्कुल करें। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एतजाज़ अहसन साहब ने भी कल हमारे शो पे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर जुडिशल कमीशन बनवाएगी तो मारी जाएगी, क्योंकि अदलिया जो है वो इस वक्त हुकूमत का होल्ड है अदलिया पे, और हुकूमती हामी जजेस जो हैं उनकी अक्सरियत इस वक्त अदलिया में मौजूद है। आपको एतजाज़ साहब की बात से वैसे इत्तेफाक है? वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन से पीटीआई को उल्टा नुकसान होगा, हुकूमत की बातें खिल जानी चाहिए और पीटीआई को पार्लिमानी कमीशन बनवाना चाहिए। देखिए, बात ये है कि पीटीआई इसीलिए बार-बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, इंडिपेंडेंट हुँ, जुडिशियल कमीशन। वो जो खदशा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने जिसका इज़हार किया है, ऑब्वियसली हमारे ज़हनों में है, इसीलिए हम बार-बार इस लफ्ज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि इट हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट जजेस पे जो है वो मुश्तमिल एक कमीशन होना चाहिए। और कमेटी में बैठे हैं, कोई भी चीज़ किस तरफ भी जा सकती है, दोनों कमेटियों का इस्तेहकाक है। दोनों तरफ से मेंबरान का, वो जो भी फाइनल करे, उनको डायरेक्शंस इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई।
सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी लोग बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मज़ाकरात का बैठने का टेबल पे एक दूसरे के साथ ज़रा एक माहौल होता है। अब एक तरफ हम हुकूमत को भी ये कहते हैं कि राना साहब की पिछले 1-2 दिन पहले बड़ी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी जो है मज़ाकरात का माहौल ख़राब कर सकती है। दूसरी तरफ आज जो नाराबाज़ी हुई और जिस तरह से आप लोगों ने एहतजाज किया ऐवान में, और वैसे किया तो आप लोगों ने वज़ीर आज़म के अहकामात के ऐन मुताबिक है, क्योंकि उनके बताए हुए तरीके पे आपने एहतजाज किया है, तो उनको शायद इतनी तकलीफ ना हुई हो, लेकिन ये है कि किया तो एहतजाज ही है बहरहाल। तो आप नहीं, लोगों को नहीं, लगता है मुहज़्ज़फ़ कौमें जैसे जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जापानी। वो मुहज़्ज़फ़ कौमें जड़ियाँ ने वो ही करती हैं, नहीं तो बस वो तो कुछ सीखा हमने उनसे और हमने मुहज़्ज़फ़ होने का सबूत दिया। अब हमें ये जब हम अपने तरीके का एहतजाज करते हैं, तभी हमें गैर मुहज़्ज़फ़ गर्दानते हैं। आज हमने इनकी वज़ीर आज़म का पसंदीदा एहतजाज किया, उस पे भी हमें गैर तहज़ीब याफ़्ता समझते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में अच्छा, नहीं, नहीं, नामुनासिब उन्होंने बात है। राना साहब ने उसकी तो हमायत की है आप लोगों के एहतजाज की। उन्होंने कहा मुहज़्ज़ब कौमें जो अच्छा, हैं वो इसी तरह ऐवानों में एहतजाज करती हैं, वो ही वाज़ विद यू। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि मुज़ाकरात हों या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हों, चाहे हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, अगर कोई बड़ा सख्त बयान या इस किस्म की चीज़ आती है, जिस तरह हामिद रज़ा साहब का एक बयान था, वो मेरी नज़र से कल गुजरा। वो कहते हैं कि तीसरे सेशन में पता चल जाएगा कि ये मामलात आगे चलते हैं या नहीं चलते, और हम तो उनको अपने रिटर्न ऐसी तहरीरी मुतालबात दे देंगे। उसके बाद बिल्कुल, फिर ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि तीसरी नशिस्त में आप सिर्फ़ फ़ॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन डिस्कस करें। अगर वो नहीं होती, तो फिर चौथी नशिस्त तो फिर नहीं होगी। हमें तो यही डायरेक्शंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की एहतजाज के हवाले से, देखें, हुँ, जब ये मुज़ाकराती कमेटी खान साहब को मिल के आई, तो उन्होंने बाहर जो गुफ्तगू की, उसमें अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा, खान साहब से हम इस बात पे डिस्कस करके आए हैं कि अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा भी होती है, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे। हालाँकि बिल्कुल। बैड टेस्ट डेवलप होगा, तकलीफ होगी, गलत सज़ा होगी, नहीं होनी चाहिए, बरीयत का केस है, मगर खान ने फिर भी कहा। तो हुँ, जब खान के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं कि इनका कौन-सा बंदा क्या कर रहा है, सही है। और खान कह रहा है कि फिर भी इस मुल्क में नफ़रतें जो हैं वो कम होनी चाहिए तो उनको भी इदारों बड़ा और दिल अवाम दिखाना के चाहिए, दरमियान। ठीक है। तो अच्छा, मेरे ख़्याल में उनके ये फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, अब आप खड़े हो गए हैं, आप हमेशा की तरह उम्मीद आपसे यही होती है कि आप किसी के साथ खराबी करेंगे, तो लोग एहतजाज करते हैं। तो तुसी बर्दाश्त करो, जिवें ठीक असीं है। तुहानू बर्दाश्त कर रहे हैं, करो बर्दाश्त। अच्छा, लेकिन शेख साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने अभी की कही है वो ये है कि चौथा राउंड तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर हुकूमत आपको ये कहती है कि आप अब तहरीरी मुतालबात आप लेकर आए हैं और उसमें जो भी आप लोगों ने लिखाई दी है हमें, अब वो हम इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने वज़ीर आज़म के साथ, और जहाँ-जहाँ भी पूछ-गुछ करनी है वहाँ-वहाँ पूछ-गुछ करेंगे, करें, और उनसे फिर हम करें। लेकर आएँगे और चौथे सेशन में आपको बताएँगे, देन व्हाट? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में वो क्योंकि ये चीज़ें उन तक हम कन्वे कर भी चुके हैं। ये ऐसी नहीं है कि नशिस्त में हम कन्वे करनी है, हम ये चीज़ें उन तक कन्वे कर चुके हैं। नशिस्त में हम उनको रिटर्न भी दे देंगे, और हमने उन्हें यही पहुँचाया है पैगाम कि आप अपनी तैयारी के साथ आएँ, हमने इस पे बात करनी है। अगर वो हामी भर लेते हैं, और टीओआर डिस्कस करने के लिए अगर चौथे इजलास तक वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए आपको कमिटमेंट और एक पॉजिटिव रवैया फॉर्मेशन जो ऑफ द जुडिशियल कमीशन है, उसको अनाउंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते तीसरी नशिस्त के अंदर अनाउंस कर लें। हम ये सही है। कहते हैं वहाँ आप हमारे साथ डिस्कस करें, उसके बाद आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से करें, अपने इत्तेहादियों से करें, और करने के बाद आप उसको अनाउंस कर दें। तब मुमकिन हो जाएगा कि हम चौथा देखें ना, अगर आप जो हमारा सबसे आसान वो है, मतलब जुडिशियल कमीशन तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत निकलना है। अगर उस हुँ, पे भी आप समझते हैं कि वो आपके लिए मुश्किल है, तो फिर मुझे बताएँ, फिर हम कैसे ये तवक्को रखें कि आप हमारे असीरान के सही अदालती है। प्रोसेस के वैसे ऊपर एक क्विक असरअंदाज क्वेश्चन नहीं हो है, शेख साहब, आप लोगों ने इतनी मुश्किलात झेली हैं, आप लोग उनको इतनी आसानी क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम आसानी नहीं दे रहे हैं। हम तो सिर्फ़ इस मुल्क का, इस कौम का सोच रहे हैं।